Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer, and in this video we are going to start chapter number 6 from the book Vistas of class 12th English. This is the chapter number 6 part 2. Part 2 of chapter number 6 from the book Vistas. Okay? We too are humans. We too. टू का मतलब क्या होता है? भी. We too are human beings. हम भी इंसान हैं. Story is written by Bama. It is an autobiographical excerpt और autobiographical account. Autobiography मतलब होते खुद के जीवन पर आधारित. जो ये लड़की है बामा, इसने अपना पेन नेम बामा बताया है. असली में ये बामा, असली इस नाम इसका कुछ और है, बामा नहीं है. और ये तमिलनाडु से, तमिल लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं. एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, रोमन कैथोलिक. और ये दलित हैं. दलित लोग कौन होते हैं? जो SC ST के जो लोग होते हैं, जिसे समाज से बिल्कुल बाहर निकाल कर रख दिया जाता है. लोग जिनकी बिल्कुल इज्जत या परवाह नहीं करते, जिनसे दूर रहते हैं. अनटचेबिलिटी यहाँ पर होती है. उस अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ये कहानी है. ओके, सो लेट अस बिगिन. लेट अस बिगिन रीडिंग. ध्यान से सुनिए और जो वर्ड्स बताए जाएं, यू कैन राइट दीज वर्ड्स इन योर रफ नोटबुक सो दैट यू कैन इंक्रीज योर वोकेबलरी. कहानी, मैं फिर कहूँगा, कहानी याद करना बड़ा ईजी है, 5 मिनट का खेल है. बट यू हैव टू लर्न वोकेबलरी, यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सके. इन क्लास 12th राइटिंग स्किल्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, और रीडिंग पर भी. और रीडिंग राइटिंग दोनों चीज़ वोकेबलरी का ही खेल है. ठीक है? ऐसा मत सोचो कि सर वर्ड मीनिंग भी पूछे जाएंगे क्या, छोटे बच्चों की तरह. ओके, सो वी टू आर ह्यूमन बींग्स. हम भी ह्यूमन बींग्स हैं. व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द 3rd क्लास आई हैडंट येट हर्ड इंग्लिश. आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी. जब मैं 3rd क्लास में थी, आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली. मैंने सुना नहीं था कि लोगों को ये बोलते हुए अबाउट अनटचेबिलिटी के बारे में. तो लोग जो थे वहाँ पर अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत ओपनली नहीं बोलते थे, है ना. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, ये तो बात होगी बोलने की, कि मैंने लोगों को उनके बारे में बातें करते हुए नहीं सुना. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज़. कि अनटचेबिलिटी होती क्या है उसे मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है. अनुभव मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है. एंड हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, और मेरी कई बार इसकी वजह से मुझे मतलब बेइज्जती भी महसूस हुई है. मुझे बड़ा शर्म महसूस हुई है. ठीक है? ऐसा आपके भी, आप आजू बाजू में आप देख सकते हो. गांव में जो SC ST के जो लोग होते हैं, वो आज भी कुछ अमीरों के घरों में, ब्राह्मण जैसे या और कोई ऊंची जाति के लोग हैं, वो आज भी ऐसे छोटी जाति के लोगों को अपने घर में आने नहीं देते. स्कूल में या ऑफिस में कहीं हैं तो वो उनके साथ खाना पीना शेयर नहीं करते. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं. पुराने टाइम में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग थी. प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित थी. लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते थे. प्रिवेल करती थी पहले से, प्रचलित थी. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे. एक दिन मैं स्कूल से वापस घर जा रही थी. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. एक बड़ा सा बैग, पुराना सा बैग, ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. मेरे मतलब मैं स्कूल से जा रही थी, पुराना सा बैग था एक कंधे पर टंगा हुआ. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल. एक्चुअली डिस्टेंस जो था 10 मिनट का था. 10 मिनट में पॉसिबल था कि मैं आराम से घर पहुंच सकती थी. बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम. कम से कम मतलब मुझे लेकिन 30 मिनट लग जाते थे घर जाते समय. क्यों लग जाते थे 30 मिनट? क्योंकि मैं रास्ते में टाइम पास करती थी. क्यों टाइम पास करती थी? कि बाजार से होके जाती थी और बहुत सारी अलग अलग दुकानें और खाना और पीना और चॉकलेट और चिप्स, और कहीं कोई नाटक दिखा रहा है, कहीं रेडियो पे चल रहा है, कहीं कोई जादू दिखा रहा है, कहीं कोई कसरत कर रहा है, कसरत नहीं करतब दिखा रहे हैं, फीट हो रहा है. फीट को क्या होता है? करतब. कोई करतब कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें मैं देखते हुए जाती थी और टाइम निकल जाता था रोज. इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर. आधे घंटे से 1 घंटा लग जाता कई बार. टू डोडल अलॉन्ग. डोडल का मतलब होता है भटकना, ऐसे ही मंडराना.
ठीक है, आड़े टेढ़े मटक मटक कर स्लो स्लो, कभी इधर घूम रहे हो कभी इधर। एक तो आप सीधे सीधे रास्ते जाओ, एक आप रुकते रुकाते कभी इधर कभी उधर, कभी रुक गए, कभी 2 कदम फिर पीछे आ गए, कभी आगे चले गए। तो इसको क्या बोलते हैं? डॉडल। डॉडल मतलब मटक मटक कर, अटक पटक कर, लटक पटक कर चलना। ठीक है, सीधे सीधे नहीं चलना। So it would take me from half an hour to 1 hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on. जो भी रास्ते में गेम और अजीबो गरीब चीजें हो रही थी वो सारी, all the entertaining novelty and oddities, इसका मतलब होगा अजीबो गरीब। novelty मतलब नई नई चीजें, oddity मतलब जो बिल्कुल वियर्ड हैं, अजीब हैं। तो नई नई अजीबो गरीब चीजें मैं देखती हुई जाती थी। इज द स्ट्रीट यहाँ पर इन होना चाहिए यार, इन द स्ट्रीट होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इन द स्ट्रीट, उसके बाद द शॉप्स और द बाजार। ठीक है, जो नई नई चीज़ें जो गली में हो रही थी, इस हो सकता है मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये लाइन। ऑल द एंटरटेनिंग नोवेल्टीज एंड ऑडिटीज इज द स्ट्रीट, द शॉप एंड बाजार। बाजार में होती हुई ये सारी अजीब गरीब चीज़ें गलियों में, बाजार में और दुकानों पर, ये मैं देखते हुए जाती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, कई बार मंकी, ठीक है, मंकी होता ना, बंदर का खेल दिखाने वाला आता था। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स, स्नेक जो सांप होता था, स्नेक चार्मर अपने बॉक्स में निकाल कर रखता था। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कभी कभी टाइम टू टाइम, समय समय पर जो अपने सांप को दिखा रहा है ना, सांप निकाल एकदम फिस शो कर रहा है। और साइकिलिस्ट का भी आपने खेल देखा होगा। साइकिलिस्ट बोलते हैं कि भाई अभी साइकिल पे आदमी बैठा है, ये पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ साइकिल गोल 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 घुमाया जा रहा है, उतरा नहीं है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ, उतरा नहीं है, हिज बाइक फॉर 3 days, बाइक मतलब साइकिल। ठीक है, साइकिलिस्ट 3 दिन से साइकिल से उतरा नहीं है। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे। फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे का मतलब है सुबह से, सुबह से लेकर वो जितना मुश्किल से पैडल मार सकता है उतना धीरे धीरे स्लोली स्लोली तेज तेज पैडल मारे जा रहा है। साइकिल गोल 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 घूम रही, एक बड़ा सा चक्कर, एक 20 मीटर का 10 मीटर के रेडियस में वो गोल 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 घूम रहा है। The rupees notes that were pinned onto his shirt to spur him on, to spur him on मतलब वही उसको मोटिवेट करने के लिए उसके शर्ट में कुछ रुपए के नोट लगे हुए हैं। The spinning wheels, और उसके बाद द मरियत्ता टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर। मरियत्ता टेम्पल, वहाँ पर एक बड़ी सी जो बेल है टन ऐसे बजती है, वो सारी चीज़। द पोंगल ऑफरिंग्स, ऑफरिंग मतलब होता है प्रसाद। ठीक है, प्रसाद वो जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं। ठीक है, प्रसाद बोल लो या फिर अयो प्रसाद या फूल फल जो भी कुछ होता है ना मंदिर में चढ़ाते, उसको क्या बोलते हैं? ऑफरिंग। ठीक है, ऑफरिंग, प्रसाद। ठीक है, मंदिर में हम फूल चढ़ाने, वो भी क्या है? ऑफरिंग है। तो जो पोंगल होता है, पोंगल एक त्यौहार होता है, ओणम पोंगल साउथ इंडियन स्टोरी है ये भी तमिल है। तो वहाँ पर पोंगल में जो ऑफरिंग होती है वो बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के बाहर वो खाना पक रहा है पोंगल के प्रसाद के लिए। एंड द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी जी की स्टैचू के पास में ड्राई फिश स्टॉल, ड्राई मतलब सूखी मछलियों की जो दुकान है वो लगी हुई है वहाँ पर। द स्वीट स्टॉल, मिठाइयों की दुकान लगी हुई है। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, स्नैक्स की दुकान है। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे के आजू बाजू और बहुत सारी दुकानें वहाँ पर लगी हुई हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, और स्ट्रीट में वहाँ पर कुछ लाइट लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट, वो कैसे ब्लू से वॉयलेट हो रही हैं, रेड हो रही है, ऐसी कोई लाइट लगी हुई हैं। ठीक है, नरिकुरावन हंटर जिप्सी, उसके बाद द नरिकुरावन क्या है? ये हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमूर। लेमूर एक तरह का बंदर जैसा छोटा सा जीव होता है, हल्का सा बंदर की प्रजाति का, बट बंदर नहीं है। वो अपने केजेस में, केज मतलब क्या होता है? पिंजरा, ये हो गया केज। ठीक है, इन केज में, पिंजरे में वो लेमूर जो है इस लेमूर को लेकर आ रहे हैं पिंजरे में। सेलिंग नीडल्स, कहीं नीडल बेच रहे हैं। क्ले बीड्स, बीड मतलब होता है मोती, क्ले मतलब मिट्टी के, जो चिकनी मिट्टी होती है उनके। एंड इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे हैं फॉर क्लीनिंग आउट ईयर्स, और कान साफ करने की कोई जो भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह। ओह आई कुड गो ऑन एंड ऑन, अरे रे मैं तो ऐसे तो फिर मैं बताती रहूंगी। गो ऑन एंड ऑन मतलब मैं जारी रहूंगी। गो ऑन एंड ऑन, गो मतलब कहना, बताना हो गया यहाँ पर, चलते रहना, और ऑन एंड ऑन मतलब होता है जारी रखना। अरे ऐसे तो मैं फिर जारी रखूंगी, रुको है ना, फिर यहाँ ये रुक गई। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल, हर चीज, ईच थिंग, हर चीज मुझे क्या करती है? पुल मी, मुझे रोक देती है, टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड मतलब खींचती है, पुल मी मतलब खींचना, एंड स्टैंड स्टिल मतलब रोक देना। हर एक चीज मुझे क्या करती है? रोक देती है। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और फिर मुझे आगे नहीं जाने देती। एंड एट टाइम्स
पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, और फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो वहाँ आ जाते हैं. पुट अप अ स्टेज एंड हैरिंग अस थ्रू देयर माइक. हैरिंग मतलब होता है पकाना, बोल सकते हो आप, ठीक है. पकाना कैसे नहीं बोलते, अरे भाई अपने भाषण बंद कर ले, पक गया बस मैं तेरी बात सुनकर. तो ये हैरिंग मतलब होता है फोर्सफुली किसी को बोलना वो बातें जो वो सुनना नहीं चाहता. अब लोगों के बीच में अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा आता है, वो क्या बोलता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, आप मेरी बातें मानो, देखो हम पर विश्वास. अरे यार पक गए भाई तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर. हर बार हर 5 साल बाद तुम्हारे जैसा कोई आके ज्ञान देता है यहाँ पर, वोट मिलने के बाद चला जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं, हैरिंग. हैरिंग मतलब फोर्सफुली सुनाना, जबरदस्ती, वो जो हम सुनना नहीं चाहते, ठीक है भाई. तो एट टाइम्स, और समय समय पर, कभी कभी क्या होता है, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, वो यहाँ पर आते हैं. पुट अप स्टेज, अपना स्टेज लगाते हैं. हैरिंग अस, और हमें पकाते हैं. थ्रू देयर माइक, अपनी बातों से. माइक मतलब वही अपने माइक पे, अपने स्पीकर पे बोल बोल कर. देन उसके बाद देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, फिर वहां पर कभी कभी वहां पर स्ट्रीट प्ले होता है, मतलब वही नुक्कड़ नाटक टाइप, गली में कोई नाटक हो रहा है. पपेट शो हो रहा है. और कई बार नो मैजिक नो मिरेकल, कि कोई जादू, कोई मैजिक, कोई रहस्य नहीं है यहाँ पर, कोई मिरेकल नहीं है, करिश्मा नहीं है कोई, है ना. ऐसे कुछ स्टंट करते हैं, स्टंट परफॉर्मेंस होती है. जैसे एक आदमी कोई रस्सी के ऊपर चल रहा है, तो रस्सी पर चलकर यही कहना कि कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ कला है. ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये सब कुछ समय समय पर होता रहा. बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन. सम और अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ, लेकिन बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम, ऑलमोस्ट सर्टेनली मतलब कई बार, हमेशा वहां पर क्या होता है, पक्का. सर्टेनली का मतलब क्या होता है, पक्का, पक्का. कि ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और द अदर गोइंग ऑन, कि पक्का है, निश्चित है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, ठीक है. सर्टेनली मतलब पक्का, निश्चित है कि वहाँ पक्का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. ऐसा नहीं कि कभी भी गली साइलेंट है, कभी कुछ नाटक होता ही रहता है. इवन अदरवाइज, और अगर ये नहीं होता तो कुछ और होता है. कुछ और क्या होता है कि देयर वर कॉफी क्लब्स इन द बाजार, कि बाजार में कॉफी क्लब हैं. द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफी, जिस तरह से एक वेटर कॉफी को कूल करता होता है, क्या मस्त तरीके से. लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप, टम्बलर होता है भाई गिलास, ठीक है, गिलास को टम्बलर बोलते हैं. ये जब अपन पानी पीते हैं ना, गिलास, अयो ऐसे ये गिलास, टम्बलर, अयो टम्बलर, ये गिलास को बोलते हैं टम्बलर, ठीक है. लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू ए टम्बलर हेल्ड इन अदर हैंड. एक को तो ऊपर जैसे पर नहीं होता, यहाँ पर एक टम्बलर तो यहाँ पकड़ लिया ऐसे करके यूं, और एक टम्बलर यहाँ नीचे पकड़ लिया दूसरे हाथ में, और यहाँ से ऐसे दूर से ऐसे करके गिला रही हूँ. देखा हो ना, दूध दाद ठंडा करते घर में पापा लोग, दादा लोग, वो भी ऐसे करते हैं. ऐसे करते, वो गिलास, एक गिलास कैसे उठा लेते और दूर से ऐसे ऊपर से गिरते, झाग बनाने के लिए और उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है. सो क्या करते हैं, लिफ्टिंग 1 टम्बलर, लिफ्टिंग ए टम्बलर मतलब 1 टम्बलर हाई अप एंड दी पोरिंग इट्स कंटेंट मतलब वही दूध, कॉफी, पानी, जूस जो भी होता है, इनटू ए टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड. और द वे ईच पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियंस, और कई बार क्या होते हैं, हर इंसान वहाँ पर जो भी है वो अनियन काट रहा है. ऑनियन नहीं होता है, अनियन होता है. अनियन को चॉप कर रहा है. इसको कट नहीं बोलते, चॉप बोलते हैं. घर पे जो प्याज टमाटर काटते हैं वो क्या हो रही है, चॉप हो रही है. देयर आइज टर्न एल्सवेयर, उसकी आंखें कहीं और की तरफ टर्न कर रखी हैं. एल्सवेयर मतलब कहीं और, एल्सवेयर मतलब कहीं और, ठीक है. और इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल वर्ड जो मुझे लगा वो है सो दैट, जिससे कि दे वुड नॉट स्मार्ट. स्मार्ट वर्ड मुझे सबसे अच्छा लगा. ऐसे नहीं बोलते यार यू आर लुकिंग स्मार्ट. तुम्हें पता है स्मार्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ से है स्मार्ट का मतलब. स्मार्ट का मतलब है चुभना. जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज का जो भी वो गैस होती है, सल्फर गैस होती है, वो सल्फर हमारी आंखों में लगती है, आंखों में चुभन होती है, पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट. तो वो पंजेंट स्मेल और पंजेंट इफेक्ट जो होता है, पंजेंट पेन जो होता है, वो चुभन होती है, उसको बोलते हैं स्मार्ट. आई बात समझ में? हर्ट होना, हर्ट, ठीक है. सो देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर, उनकी आंखें, जैसे हम भी प्याज काटते हैं, हम नीचे की तरफ देख के थोड़ी काटते हैं प्याज. प्याज नीचे कट रही है, हम देख रहे हैं ऊपर आजू बाजू देख रहे हैं, क्योंकि इतनी देर में हमारे आंखों से पानी आ जाता है प्याज की वजह से, क्योंकि हमारी आंखें स्मार्ट होती हैं, हमारी आंखों में चुभन होती है, ठीक है, हर्ट होती हैं. आई बात समझ में? स्मार्ट मतलब हर्ट. और द आमंड ट्री, और दूसरी तरफ और क्या क्या है, और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर, और वहाँ पर आमले के, आमला नहीं, आमंड क्या होता है, आमंड, अयो आमंड मतलब बादाम, बादाम, आमंड
बादाम, आलमंड नहीं है, आमंड है। और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड स्टिल इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय विंड। ओकेजनली मतलब होता है समय समय पर, कभी कभी, ठीक है। तो वहां पर जो बादाम के पेड़ हैं वो भी जो समय समय पर हवा से अपने फल को ब्लोन डाउन, गिरा देते हैं, हवा से, हवा उनको ब्लो करती है और वो फल नीचे गिर जाता है। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स। अगला वर्ड क्या आ गया? टेदर। ये तो चुभना हो गया। टेदर, टेदर मतलब क्या हो गया? स्टॉप करना, है ना। अयो, टेदर मतलब स्टॉप करना, मेरे पैरों में जंजीर बन जाना, ठीक है। घोड़े को बोलते हैं ना, घोड़े को कंट्रोल करो, टेदर, लगाम खींचो, तो वो इस हिसाब से। तो ऑल दीज साइट्स, ये सब दृश्य, दृष्टि, साइट मतलब क्या होता है? दृश्य या दृष्टि। तो ऑल दीज साइट्स, ये सारे दृश्य टेकन टुगेदर, एक साथ मिलकर, वुड टेदर माई लेग्स, वो मुझे क्या करते हैं? मेरे पैरों को रोक लेते, कंट्रोल कर लेते मेरे पैरों को, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे रोक लेते हैं घर जाने से। मेरे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ जाते हैं, फिर मैं घर नहीं जा पाती। एंड देन, और फिर, अकॉर्डिंग टू द सीजन, देयर वुड बी मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट। और फिर इतने सारी चीज़ें आ जाती हैं, गुआवा आ जाता है, पाम फ्रूट, जैक फ्रूट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। स्वीट मतलब मीठे, एंड सेवरी मतलब होता है चटपटा, याद रखें, चटपटा जो थोड़ा सा खट्टा भी हो, जैसे चिल्ली पोटैटो होते हैं, जैसे मोमोज होता है, जैसे अपने घर में सब्जी बनती है, वो भी क्या होती है? सेवरी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें टमाटर के लिए खट्टा डालते हैं, मिर्च वर्च डालते हैं, तो खट्टा मीठा, मीठा थोड़ा बहुत मीठा भी हो सकता है, ऐसे ही होता है। मेनली खट्टा और चरचरा से रिलेटेड है ये, स्पाइसी एंड साउर। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? SOUR, साउर, साउर, ठीक है। तो सेवरी, साउर और चरचरे से बना हुआ है, चरचरा यू नो स्पाइसी। सो एवरी डे मैं देखती हूँ, आई वुड सी, मैं देखती हूँ लोगों को सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। पेयसम कोई वहाँ का खाने का नाम है, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड क्या होती है? टैमरिंड, टैमरिंड, टैमरिंड बताओ, टैमरिंड बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं पता, हेल्ले। इमली को बोलते हैं टैमरिंड, TAMARIND, TAMARIND, टैमरिंड, इमली। एंड आइस्ड लॉलीज, ऐसे ये कोई आइस लॉलीज, आइस लॉलीज किसको बोलते हैं? आइसक्रीम को। लॉली किस लिए बोला? क्योंकि इसमें डंडी लगी हुई, एक छोटी सी डंडी लगी होती है, उसके आगे कुछ भी ऐसे गोल गोल सा लगा देते हैं, उसको बोलते हैं लॉलीपॉप। तो आइस्ड लॉलीज मतलब वही लॉलीपॉप, ठंडी ठंडी लॉलीपॉप, यानी कि आइसक्रीम टाइप के, ठीक है जी। आगे चलते हैं। गेजिंग एट ऑल दिस, गेजिंग मतलब घूरना, देखना, निहारना, मैं इसमें निहारना लिखता हूँ, ठीक है, निहारना, निहारना। गेज करना मतलब निहारना, दूर से देखना, ठीक है, निहारना। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सब को देखना। वन डे, एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आ रही थी। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, और मेरा बैग जो था वो शोल्डर पर टंगा हुआ था। एट द ऑपोजिट कॉर्नर, और सामने वाले कॉर्नर से दो, ए थ्रैशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, वहाँ पर एक थ्रैशिंग फ्लोर बनाया हुआ था। थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है? गेहूं वगैरह जब निकलते हैं तो उनको पीट पीट कर, पटक पटक कर उनमें से गेहूं निकालते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा फ्लोर था वहाँ पर। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग, और जो जमींदार था, क्योंकि किसान लोग कहते हैं, अच्छा लैंडलॉर्ड, अपन लोग जमींदार यहाँ पर हरियाणा में किसको बोलते हैं? किसी भी, कोई भी किसान हो तो बोलते हैं भाई हम तो भाई जमींदार हैं, हम तो भाई जमींदार हैं। बट ऐसा नहीं होता था पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में ज़मींदार अलग था और किसान अलग था। ज़मींदार वो था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, लैंडलॉर्ड, और वो अकेला पूरे खेतों का काम नहीं संभाल सकता। और किसान वो होता था जो खेतों में काम करता था, मजदूर, एक तरह से खेतों का मजदूर किसान। तो किसान उन ज़मींदार के खेतों में काम करता और फिर बदले में ज़मींदार उनको कुछ पैसे दे देता था मंथली या पूरे फसल निकलने के बाद। और सारी फसल और ज़मीन सब कुछ किसकी रहती थी? ज़मींदार की, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो ये थ्रेशिंग फ्लोर लगा हुआ है। थ्रेशिंग फ्लोर के ऊपर जो किसान है वो गेहूं या चावल जो भी चीज़ होगी वो निकाल रहे होंगे, और लैंडलॉर्ड वॉच कर रहा होगा उनकी प्रोसीडिंग को, सारे काम को। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सैकिंग, सैक मतलब होता है बोरा, एक बोरे के ऊपर, पीस ऑफ सैकिंग एक बोरा का पीस, स्प्रेड ओवर स्टोन लेज, एक पत्थर की चट्टान, लेज मतलब चट्टान, पत्थर, एक पत्थर, जैसे ये मान लो एक पत्थर लगा दिया मैंने, और इस पत्थर के ऊपर बोरे, एक बोरा, दो बोरा, तीन बोरा, ऐसे करके ये बोरे बिछा दी। तो उस बोरे के पीस के ऊपर जो है लैंडलॉर्ड बैठा हुआ, प्रोसीडिंग उन काम को देख रहा है। अवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, और जो हमारे लोग थे वो वहां पर काम कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स,
पेयर में, जोड़े में उनको कैटल को ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव मतलब हाँकना, कैटल मतलब जानवर। कौन से जानवर? कैटल मतलब होता है गाय भैंस। तो गाय भैंस को हाँक रहे हैं, ठीक है ना। आंकिल होता है, झोटा होता है, आपको पता होगा झोटा। तो झोटे को, बैल को, भैंसे को, उनको सबको चलाते रहते हैं। वो ड्राइव, हार्ड एट वर्क, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। राउंड एंड राउंड उनको घुमा रहे हैं। एंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन, ट्रेड मतलब होता है लंबे लंबे कदम रखना, चलना। और ट्रेड आउट ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, घास फूस, घास होती है। और जब पेड़ के, जैसे गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं में क्या हो जाएगा, वो जो पूरा पौधा हो जाएगा उसी को स्ट्रॉ बोल सकते हैं, अब घास ऐसे बोल सकते हैं। और उस घास में से ग्रेन निकल जाएगी। तो गाय भैंस को ये लोग हकाल रहे हैं और उसके अंदर से क्या निकल रहा है, ग्रेन को निकाल रहे हैं, ग्रेन को निकाल रहे हैं। अभी तो आजकल क्या करते हैं, गेहूं की पूरी पूरी पूड़ी उठाई और पूड़ी डाल दी ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर के पीछे क्या क्या गाड़ियों के नाम आते हैं ना, हड़म्फा, ऐसे अजीब अजीब टाइप के, तो उनमें डाल देते हैं और निकल जाते हैं दाने। बट पहले ऐसे नहीं होता था। द एनिमल्स वर मजल्ड, एनिमल के मुंह में, मजल का मतलब क्या होता है, ऐसे यूं थोड़ी जाली सी होती है ना, छिक्का जिसको बोलते हैं, ये जाली है, ये जाली। यहाँ उसका मुंह है एनिमल का मुंह बंद कर दिया और उसमें लगा दिया। ये एनिमल की आँख हो गई, ये उसकी नाक हो गई, ठीक है। ये मुंह बना दिया मैंने, देखा। अरे ड्राइंग बहुत बढ़िया है मेरी, घमंड नहीं किया लेकिन मैंने कभी। इस पोर्शन को बोलते हैं मजल, ये ऐसे जाली लगा देना। तो उनको एनिमल्स वर मजल्ड, एनिमल्स के मजल लगा रखे, सो दैट, जिससे कि दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू स्ट्रॉ, ठीक है, जिससे वो स्ट्रॉ को खाएंगे नहीं, उसको घास फूस को खाएंगे नहीं। एंड आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, और मैं वहाँ कुछ देर के लिए खड़ी रही, वॉचिंग द फन, ये मज़ा वहाँ पर देखते हुए। मैंने मज़ा ये लिया, कई देर तक मैंने देखा वहाँ पर। फिर मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। फिर मैंने देखा एक आदमी बाजार की डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है जी। एक आदमी आया, एक एल्डर, एक बूढ़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आया हमारी गली का। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। मेड मी वॉन्ट टू डबल अप मतलब है, मतलब हंसी के मारे पे लोट पोट हो जाना, मतलब मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। ऐसे चल रहा था वो आदमी कि मेरे को बड़ी हंसी आ गई, मैं बड़े मतलब मज़े में हो गई कि क्या आदमी है। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर, मैं, श्रीक मतलब होता है चिल्लाना, मैं एकदम हंसी के मारे चिल्लाना चाहती थी कि एकदम हा ऐसे तेज से हंसना कि क्या अंकल क्या हो गया, बूढ़ो कैसे आ रहे हो आप, अंकल ताऊ कैसे आ रहे हो बावड़ों की तरह। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. ठीक है, एक छोटे से बैग को कितना बड़ा आदमी ऐसे दूर करके टेढ़ा होके लेकर आ रहा है, कहीं उसको टच ना हो जाए। अगर भारी, देखो आपका अगर कोई भारी बैग, भारी कोई चीज़ उठाओगे तो आप टेढ़े हो जाओगे कि नहीं, थोड़ा से टेढ़े होके पोस्चर सेट करके आओगे। लेकिन ये आदमी छोटा सा बैग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर लेकर आ रहा है। आई गेस्ड, मैंने गेस किया कि क्या लेकर आ रहा है। देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई, वड़ई और ग्रीन बनाना भाजी, या तो ग्रीन बनाना की भाजी होगी या वड़ई होगी, ऐसा कुछ होगा इन द पैकेट। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो रैपिंग पेपर था, जिससे पेपर से रैप कर रखा था, उसमें तेल के दाग थे। स्टेन्ड विद ऑयल, तेल लगा हुआ था उसमें चारों तरफ। ही केम अलोंग, वो साथ साथ आया, होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, उस पैकेट को छोटे छोटे धागे से पकड़े हुए। देखो ये पैकेट है, ये बेचारा गरीब सा आदमी इतना दूर होकर ऐसे लटका कर छोटे से धागों से पैकेट को पकड़े हुए। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। ही केम, वहाँ पर वो आ गया, विदाउट टचिंग इट, बिना उस बैग को टच किए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी होकर सोच रही थी, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, अगर वो ऐसे पकड़ेगा, इस तरह से पकड़ता है, वोंट द पैकेज कम अनडन, अनडन का मतलब है खुल जाना, खुल जाना, टूट जाना, खुल जाना करके, खुल जाना, अयो अयो रामा, खुल जाना। क्या वो अनडन नहीं हो जाएगा, क्या वो खुल नहीं जाएगा पैकेट, ऐसे धागे से पकड़े रहेगी। एंड द वड़ई फॉल आउट, और जो वड़े हैं वो बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे, खिंड जाएंगे। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, जो वो आदमी था एल्डर, वो उस लैंडलॉर्ड के पास चला गया। और उसके बाद फिर बाउड लो, बाउ मतलब होता है झुकना, किसी को नमस्कार करने के लिए झुकते हैं ना, ऐसे सिर झुकाते हैं। ये बो नहीं है, देखो एक तो होता है बो, जैसे रेन बो, रेन बो, बो मतलब धनुष होता है, तो बो का मतलब तो होता है धनुष। और एक और वर्ड है बाव, बाव का मतलब है किसी को नमस्ते करने के लिए झुकना, ये भी BOW है, ये भी BOW, लेकिन इसका मतलब होता है झुकना, किसी को नमस्ते करने के लिए, ठीक है। तो ही बाउड, इसको बाऊ बोलते हैं, बाऊ, इसको बोलते हैं बो,
सेम वर्ड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग, होमोनिम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये लैंडलॉर्ड के पास चला गया, भाई जमींदार के पास, मालिक के पास, जो जमीन का मालिक है। बाउड लो, उसके आगे लो हो गया। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, अपना हाथ आगे बढ़ाकर पैकेट उसको पकड़ा दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद अदर हैंड, कपिंग द हैंड विद अदर हैंड, कपिंग मतलब होता है दोनों हाथ जोड़कर प्याली बनाना, ऐसे हरियाणा बोलते हैं ना, अंधोड़ा भर लेना, अंधोड़ा दोनों हाथ से। जैसे आपको कोई प्रसाद देता है तो आप क्या करते हो, दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेते हो, तो उसको बोलते हैं कपिंग करना, है ना, एक प्याला से बना लेना दोनों हाथों को जोड़कर। तो कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, तो एक हाथ तो उसका खाली था, दूसरे हाथ से जब इसने ये दे दिया उसको पैकेट, तो दोनों हाथ से क्या बना लिया, कपिंग बना ली, कटोरा सा बना लिया। द लैंडलॉर्ड ओपनड द पार्सल, उसने पैकेट खोला, पार्सल मतलब होता है पैकेट, एंड बिगेन टू ईट वड़ाई, और वो वड़ाई खाने लग गया, भाई खा लिया अकेला, ठूस ठूस के भर गया सारा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, मैंने जब ये सब कुछ देख लिया, एट लास्ट आई वेंट होम, और फिर आखिर में मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ था, घर पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने सारा कॉमिक डिटेल में, मज़े मज़े की डिटेल बताया कि भैया आज पता है क्या हुआ, एक बूढ़ा सा अंकल इतना छोटी सी थैली को ऐसे पागल की तरह उठा के ले जा रहा दूर, जैसे उसकी कमर टूट जाएगी, जैसे वो थैली इतनी भारी हो, पता नहीं, मेरे को तो बड़ी हंसी आ गई। ऐसे ऐसे करके उसने शायद मजाक में बताया होगा, लेकिन इसका सच ये नहीं था कि वो थैली भारी थी, इसका सच आगे देखो। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर, आई फेल अबाउट मतलब मैं लगभग गिर ही गई, विद लाफ्टर है ना, हंसी से, हंसी के मारे मेरे पेट में दर्द हो गया। एट द मेमोरी ऑफ दिस बिग मैन, उस बड़े से आदमी की, जो बड़ा सा आदमी था। एंड एन ओल्डर एट दैट, और एन एल्डर एट दैट, और वहाँ पर वो एक और जो बड़ा आदमी, मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, है ना, वो इस पार्सल को ले जाने का एक गेम बना रहा है ना, जैसे ऐसे करके गेम की थैली दूर से पकड़ रखी है, ऐसे यूँ सोच रहा है अगर ये मेरे टच हो गई पैकेट, है ना, ऐसे करके ये पैकेट लेकर जा रहा है, अगर ये पैकेट मेरे यहाँ कहीं टच होगी तो मैं आउट, ऐसे मतलब वो बच्ची सोच रही है कुछ भी, ऐसे उठपटांग बक रही है वो। बट अन्ना, अन्ना भाई, अन्ना या अन्नन है, मैं इसको अन्ना बोलूँगा, अन्ना, ठीक है। अन्ना साउथ इंडियन वर्ड है, और अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई, अन्ना बोला जाता है एक्चुअली, वो अन्ना, अन्ना हो गया, अन्ना आधाना और पुराना, पुराना अन्ना, ठीक है। तो शायद ये अन्ना वर्ड ही लिखा हुआ है, ये इसमें अन्नन हो गया, वैसे ही इंग्लिश में चेंज हो गया थोड़ा सा, अन्ना। तो फिर अन्ना टोल्ड मी, अन्ना ने मुझे बताया, द मैन वॉजेंट बीइंग फनी, आदमी फनी नहीं बन रहा था, मजाक नहीं कर रहा था। व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो पैकेट को इस तरह लेकर आया, वो फनी नहीं था, मजाक नहीं कर रहा था। ही सेड, उसने कहा, एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कैस्ट, उसने बताया कि जो सब लोग हैं वो मानते हैं कि जो वो लोग हैं, वो जो जमींदार लोग हैं, वो अपर कास्ट के हैं। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो हमें टच करें या हम उन्हें टच करें। इफ दे डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे वुड बी पोल्यूटेड, वो अशुद्ध हो जाएंगे, है ना, अशुद्ध हो जाएंगे, वो गंदे हो जाएंगे, सूगले हो जाएंगे, वो फिर उन्होंने नहाना पड़ेगा। दैट्स वाई, इसलिए ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग, इसलिए उसे उस पैकेट को ऐसे धागे से पकड़कर दूर से लेकर आना पड़ा, पता है तुम्हें, इसलिए। अब लड़की को तो लग गई बात दिल पे कि यार ये तो बड़ी गंदी बात है। अब ये लड़की बड़बड़ा रही, देखो ये लड़की क्या बोलती है। व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये बात सुनी, आई डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर, एनी मोर मतलब होता है और ज़्यादा, अब के बाद। तो अब तक तो मैं हंस रही थी, अब और नहीं हंस रही हूँ मैं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर, अब और नहीं हंसना चाहती थी मैं। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। टेरिबली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई फेल्ट टेरिबली सैड, अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग, हाउ कुड दे बिलीव, वो ऐसा क्यों मान सकते हैं, दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ somebody of us, some of us, या if one of us held the packet in his hands, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस चीज़ को डिस्गस्टिंग मानते हैं। डिस्गस्टिंग मतलब वही भद्दा, सूगला, पॉल्यूटेड, अशुद्ध, वो इतना डिस्गस्टिंग कैसे मान सकते हैं अगर हम में से किसी ने उस पैकेट को छू लिया। इवन दो का मतलब क्या होता है, जबकि द वड़ाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन बनाना लीव एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, जबकि जो वड़ई थी, वड़ई पहले वो बनाना लीव में लपेटी गई हैं, उसके बाद उनके ऊपर पेपर में लपेटा गया है, तब पेपर में पार्सल किया गया। उसके बाद भी अगर किसी ने पकड़ लिया तो क्या हो गया,
है ना, वड़ई को तो टच नहीं किया है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मैं बिल्कुल भड़क गई। प्रोवोक मतलब क्या होता है? भड़कना। प्रोवोक मतलब भड़कना। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मैं भड़क गई और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वड़ईज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। ठीक है, वो जो गंदे वड़ई हैं, रेस्ट वड़ईज मतलब वो जो गंदे वड़ई हैं, उनको मैं अभी के अभी, स्ट्रेट अवे मतलब होता है अब की अब, मैं अभी के अभी उनको टच करना चाहती थी। अब मैं जाऊंगी माई सेल्फ, मैं खुद उनको टच कर दूंगी। कि वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी, अब ये बोल रही है कि वाई शुड वी फैच एंड कैरी। फैच एंड कैरी मतलब होता है वही लाना, पकड़ना है, पकड़ कर लाना। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी दीज थिंग्स फॉर दीज पीपल। आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य किया, मैंने बड़ा ही आश्चर्य किया। मैंने सोचा कि हमें इन लोगों के लिए सामान क्यों लाना पड़ता है। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, हमारी गली का एक इतना इंपॉर्टेंट आदमी, इतने बड़े आदमी, गोज मीकली, मीकली मतलब क्या होता है? मीकली मतलब होता है चुपचाप। मीकली मतलब हो गया चुपचाप, शांत एकदम, बिना कुछ बोले, है ना, बेइज्जती के साथ, शांत। तो हमारी सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स, हमारी गली के इतने मतलब बुजुर्ग आदमी, बड़े आदमी, गोज मीकली, चुपचाप जाते हैं, टू द शॉप्स टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रिवरेंटली। रिवरेंट मतलब क्या होता है? रिवरेंट करना मतलब क्या होता है? रिवियर वर्ड से बना है ये, ठीक है। रिवियर का मतलब होता है पूजा करना। जैसे भगवान को हम पूजते हैं ना, तो भगवान के सामने हम क्या करते हैं? कुछ भी उल्टा पल्टा नहीं बोलते, उनके पैर छूते हैं, उनके आगे हमेशा झुक कर रहते हैं। तो वो हो गया रिवियर करना। रिवियर, रिवरेंस, रिवियरेंस मतलब क्या होता है? पूजा अर्चना। तो रिवरेंटली इसी से बनाए। तो ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम उनको भगवान मानते हुए इन लोगों को इनके लिए सामान ला के देते हैं, इनको हैंड ओवर करते हैं। हैंड ओवर करना मतलब पकड़ाना। सामान लाते हैं, पकड़ा कर देते हैं। क्यों पकड़ाते हैं इनको? क्यों इतना रिवरेंटली करते हैं? बावी उनके आगे झुकते हैं, श्रिंकिंग, उनके आगे कांपते हैं, डरते हैं, एकदम बिल्कुल छोटा। श्रिंक मतलब होता है छोटा महसूस करना, छोटा होना। इनके आगे क्यों छोटे होते हैं? टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स, उस ऐसे इंसान के लिए जो, हु मतलब जो जस्ट सिट्स, बस बैठता है, एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और ठूस लेता है। स्टफ करना मतलब ठूसना, ठीक है। तो बैठता है, वहां बैठ के बस ठूस लेता है। ऐसे आदमी के लिए क्यों ये लोग, अपने लोग जो है इनके लिए काम करते हैं। एंड थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, और मुझे इस विचार ने इन्फ्यूरिएटेड और ज्यादा भड़का दिया, गुस्सा दिला दिया। फ्यूरियस मतलब क्या होता है? क्रोधित। फ्यूरियस क्रोधित, तो फ्यूरिएट बन गया, और इन्फ्यूरिएट मतलब वर्ब बन गया। ये वर्ब इन्फ्यूरिएटेड मी, इसने क्या किया? मुझे इन्फ्यूरिएट कर दिया, मुझे गुस्सा दिला दिया, ठीक है। इन्फ्यूरिएटेड, मुझे गुस्सा दिला दिया। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, बोला कैसा हो सकता है कि आदमी हम लोगों के बारे में इतना सब कुछ सोचते हैं, इतना उल्टा पल्टा सोचते हैं, कैसे? बिकॉज दे हैड स्क्रैप 4 coins टुगेदर। स्क्रैप 4 coins टुगेदर का मतलब क्या है? 4 पैसे कमा लेना, 4 पैसे जोड़ लेना। बिकॉज दे हैड स्क्रैप 4 coins टुगेदर, उन्होंने अगर 4 पैसे जोड़ दिए हैं, डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, क्या इसका मतलब ये है कि वो सारी इंसानों वाली जो फीलिंग्स हैं, सारी इज्जत, आबरू, सब जमीर, सब खो देंगे 4 पैसे कमा लिए तो? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी तो ह्यूमन हैं, हम भी तो ह्यूमन हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी एरेंड्स। पैटी मतलब होते हैं मामूली, छोटे छोटे, छोटे मामूली, एंड एरेंड्स मतलब होते हैं काम, है ना, भाग कर जाना है कोई काम की। जैसे आपको बोले ना बेटा जाओ जाके पानी लेकर आओ, तो आपने एक छोटा सा काम कर दिया पानी लाने का, वो क्या हो गया? एरेंड। तो आवर पीपल शुड नेवर रन दीज एरेंड। रन, एरेंड का मतलब होता है भाग कर काम करना, ठीक है, कोई छोटा सा काम भाग कर करना। तो हमारे लोगों को इनके ये छोटे छोटे काम भाग भाग कर नहीं करने चाहिए। फॉर दीज फेलोज, इन गंदे आदमियों के लिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उनके फील्ड्स में काम करना चाहिए। टेक होम्स आवर वेजेस, और हमें अपनी जो वेजेस होती हैं, वेजेस क्या होती है? तनख्वाह, हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए और अपनी तनख्वाह जो है ले लेनी चाहिए बस। एंड लीव इट ऑल, और बस बाकी छोड़ दो। हम उनके लिए काम क्यों करें, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, मेरा जो भाई वो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, वो छुट्टी के लिए आया था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज, वो हमारे जो पड़ोस की जो लाइब्रेरी है उसमें काम के लिए जाया करता था, ठीक है। ही वुड ऑफन गो, भाई वुड होता है, अगर आप कोई पास्ट की चीज़ बता रहे हो कि मैं जाया करता था, इसके लिए आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। आई यूज्ड टू गो, आई
यूज्ड टू गो बोल सकते हो आप, और बोल सकते हो आई वुड गो। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज। वो हमारे पड़ोस की लाइब्रेरी में जाया करता था टू बोरो बुक्स, किताबें लाने के लिए। एंड ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे। एक दिन क्या होता है, वो घर की तरफ वापस आ रहा था, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक। एक इरीगेशन टैंक होता है, उसके किनारे किनारे आ रहा था। बैंक मतलब किनारा, उसके किनारे आ रहा था। एंड वन ऑफ द लैंड लॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। और एक लैंड लॉर्ड का आदमी उसके पीछे पीछे आ गया और उससे पूछा, क्या पूछा? ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, जाना पहचाना, ठीक है, जाना पहचाना। और अनफेमिलियर का मतलब हो गया अनजाना। तो ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर। उसको लगा कि जो मेरा भाई है वो अनजाना है, कोई और आदमी है। सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा, हु आर यू अपा? अपा तुम कौन हो? व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है तुम्हारा? अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम। और अन्ना ने नाम बताया। अन्ना का ये नाम नहीं है यार, अन्ना नाम नहीं है, अन्ना बड़ा भाई होता है। तो अन्ना ने उसको बता दिया, बड़े भाई ने उसको बता दिया, उसका नाम बता दिया। एंड इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, इमीडिएटली एक और आदमी था, उसने पूछा, तंबी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव? तुम कौन सी गली में रहते हो? कौन सी गली में रहते हो? उसने पूछा। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट, पॉइंट ये था कि द पॉइंट वॉज दिस दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। अगर उसको पता चल गया हम कौन सी गली में रहते हैं तो फिर उसे हमारी कास्ट का भी पता चल जाएगा। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स। अन्ना ने हमें वो सारी की सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, और उसने कहा। एडेड का मतलब क्या होता है? और कुछ कहना, कुछ कहते कहते और ऐड करना, एडेड। एंड ही एडेड, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, इस SC ST में, इस अनटचेबिलिटी वाली सोसाइटी में पैदा हुए हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, हमें कोई ऑनर, कोई इज्जत, कोई डिग्निटी, सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, कोई ऐसा सम्मान वगैरह हमें नहीं मिलता, रेस्पेक्ट नहीं मिलता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट। स्ट्रिप ऑफ मतलब होता है छीन लेना। तो हमसे ये सारी चीज़ें छीनी जा चुकी हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम पढ़ें और आगे बढ़ें, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, हम ये सारी जो बुरी बातें हैं जो हमें नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों से हम थ्रो अवे, हम इनको फेंक सकते हैं उठा के। सो स्टडी विद केयर, ध्यान से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, पढ़ो अच्छे से, याद करो जो तुम कर सकते हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम अपने क्लास में, अपने लेसन्स में हमेशा आगे रहते हो, अहेड रहते हो, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, लोग अपने खुद के काम के लिए, अपनी खुद की चीज़ों के लिए तुम्हारे पास आएंगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और अपने आप को तुमसे जोड़ लेंगे। तो पढ़ो लिखोगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम लोअर कास्ट के हो। वर्क हार्ड एंड लर्न, मेहनत करो और सीखो। द वर्ड्स ऑफ दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन मी। तो जो चीज़ें अन्ना ने मुझे बताई, उन सब चीज़ों का एक डीप इम्प्रेशन मुझ पर पड़ गया। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने दिन रात मेहनत करी, बढ़िया से पढ़ाई करी। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बींग, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बींग मतलब बिल्कुल एकदम जी जान लगाकर। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, बिल्कुल एकदम पागल की तरह। एज अन्ना हैड अर्ज्ड, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना, बताना, जैसा कि अन्ना ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी, बताया था, समझाया था। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर देम आउट। आई विल एक्सप्लेन देम इन नेक्स्ट वीडियोस। Okay, thank you very much for watching.